इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 49 से लेकर के 56 तक के एलिमेंट्स के विषय में महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो 49वां एलिमेंट है वो इंडियम है। कैपिटल आई और स्मॉल एन, आई एन से इसको हम डिनोट करते हैं। ये बहुत अधिक सॉफ्ट होता है, सोलर पैनल्स में यूज किया जाता है और टच स्क्रीन्स में यूज किया जाता है। आप लोग में से कई लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जो आपके टच को यानी कि स्पर्श के इनपुट का पता लगा लेती है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। पीरियोडिक टेबल का जो 50वां एलिमेंट है वो 10 है और 10 को बेसिकली हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस और स्मॉल एन से, एस एन से। बेसिकली इस पे जंग नहीं लगती है, ठीक है, और कई मेटल्स को हम लोग उस पर टिन की कोटिंग चढ़ाते हैं और ये सोल्डर में भी यूज होता है। जो टिन की हम लोग परत चढ़ाते हैं खास तौर पर हम ब्रास और कॉपर पे चढ़ाते हैं। ब्रास बेसिकली एलॉय है कॉपर और जिंक का, जिसको हम पीतल के नाम से भी जानते हैं, और कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं। इस पे जो हम लोग कोटिंग करते हैं टिन की, वो इसलिए करते हैं क्योंकि टिन ताकि रिएक्ट ना करे खाने के सामान के साथ में। उन बर्तनों में खाना पकाया जाता है। और सोल्डर जैसा कि आप लोग जानते हैं ये भी एक एलॉय है लेड और टिन का। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सोल्डर इज ए एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो ब्रास में देखो Zn नहीं है, Z वर्ड कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये कॉपर है और जिंक है। और एक और एलॉय होता है ब्रॉन्ज, उसमें क्या होता है कॉपर और टिन। सोल्डर में हम लोग जानते हैं कि लेड और टिन होता है, ये हम लोग वेल्ड करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अब औरों के मुकाबले कम हो गया, ठीक है, और मेटल्स के मुकाबले। और बेसिकली ये क्या होता है 180 डिग्री से 190 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करता है। टिन का एक और इंपॉर्टेंट एलॉय है ब्रॉन्ज। इसमें कॉपर और टिन होता है। देखो ये ब्रॉन्ज में ये Z है, समझ लो जिंक नहीं है। यहां ब्रास में S है तो समझ लो टिन नहीं है, बाकी दोनों में कॉपर तो है ही है। तो इसमें कॉपर और टिन है और इसमें कॉपर और जिंक। यदि आप लोग सोचते हैं तो गलत होगा, इसमें कॉपर और टिन होता है। Z से समझ लेना कि जिंक नहीं है। एक बात और आगे के लिए समझ जाओ कि ये जो ब्रास में ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं कॉपर और जिंक, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। आप लोग लेक्चर सुन चुके हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये लेड और टिन का जो चक्कर है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। टिन का एटॉमिक नंबर 50 है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होती है। और यह याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे अधिक कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है, सोल्डर में लेड और टिन होता है। सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम से लेकर के एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो ये चीज आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। 51वां एलिमेंट एंटीमोनी है। एंटीमनी कैपिटल एस स्मॉल बी से इसको डिनोट करते हैं, एसबी से। ये बेसिकली फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं और कई बार जो पुराने जमाने में कॉस्मेटिक्स बनती थी उसमें इसका उपयोग किया जाता था। एंटीमनी बेसिकली मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हैं। एंटीमनी बेसिकली 15वें ग्रुप का मेंबर है जिसका सरदार बेसिकली नाइट्रोजन है।
और जो फ्लेम रिटार्डेंट्स की जब हम बात होती है ना, तो बेसिकली एंटीमनी को हम लोग प्लास्टिक और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में थोड़ा मिला देते हैं, और इससे क्या होता है, ये प्लास्टिक और ये जो कपड़े हैं ना, ये जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। जो 52वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग बोलते हैं टेलुरियम, कैपिटल टी स्मॉल ई, टी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होता है, सोलर पैनल्स में यूज होता है, और यदि इसको आप खा लिए तो जैसे कि लहसुन खाने के बाद मुंह से बदबू आती है या महक आती है, उसी प्रकार की महक आएगी। 53वां यानी 53rd जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो आयोडीन है, कैपिटल आई से हम इसको डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड की हेल्थ के लिए, एंटीसेप्टिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, और कॉन्ट्रास्ट डाइज इन एक्स रेज में भी इसका प्रयोग होता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट डाइज होती हैं, इनको कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स भी कहते हैं या कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, ये एक तरीके से विजिबिलिटी को इनहांस करते हैं ऑर्गन्स की या टिश्यूज की इन मेडिकल इमेजेस। आयोडीन बेसिकली आपका हेलोजन ग्रुप का मेंबर होता है, और जैसा कि आप जानते हैं इसके ग्रुप का जो सरदार होता है वो बेसिकली फ्लोरीन होता है। रूम टेम्परेचर पर जो आयोडीन होता है ना, ये सॉलिड होता है, इसको गैस ना समझ लेना, ठीक है। ये नॉन मेटालिक होता है, और ये कुछ ब्लैक कलर का सॉलिड सा आपको दिखेगा, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस रहेगा, और बेसिकली इसका जैसे हम लोग जानते हैं ना, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, जिसकी वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली टुगेदर बंध जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो 54th या 54वां एलिमेंट है वो है ज़ेनॉन, एक्स ई, कैपिटल एक्स देन स्मॉल ई, एक्स ई से हम इसको डिनोट करते हैं। फ्लैश लैंप्स में यूज होता है, आयन प्रोपल्शन इंजन में यूज होता है, और जनरल एनेस्थीसिया में भी यूज होता है। बाकी इसके बारे में हम लोग जान चुके थे कि भैया फ्लैश लाइट्स में या हाई इंटेंसिटी लाइटनिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। ये इनर्ट गैस फैमिली का मेंबर है। इनर्ट गैस फैमिली माने कि 18वें नंबर का ग्रुप क्या है, ये कॉलम्स में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, वर्टिकल कॉलम्स में। देखो एनेस्थीसिया क्या होती है, एक मेडिकल प्रैक्टिस है, इसमें हम लोग एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं। तो एक प्रकार से जैसे कि जिसको एनेस्थीसिया दे दी जाती है ना, फिर उसको पेन महसूस नहीं होता जब सर्जरी उसकी की जाती है, क्योंकि उसका जो सेंसेशन है या अवेयरनेस है ना, ये एक तरीके से खत्म सा हो जाता है। और कई तरह से इसको दिया जा सकता है, इंजेक्शन से या कुछ सुंघा करके, है ना, या टॉपिकल एप्लीकेशन से। तो हम लोग ये देखेंगे उसमें ये इस इनर्ट गैस का भी उपयोग होता है। जो 55वां एलिमेंट है या 55th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो है सीजियम, कैपिटल सी स्मॉल एस से हम इसको डिनोट करते हैं, CS से। ये बेसिकली एल्कली मेटल होता है, बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, एटॉमिक क्लॉक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, और जो बहुत सबसे अधिक एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली सीजियम क्लॉक्स ही होती हैं। पीरियोडिक टेबल में 56वां यानी कि 56th एलिमेंट जो है वो है बेरियम, कैपिटल बी स्मॉल ए, BA से हम इसको डिनोट करते हैं। ये मेडिकल इमेजिंग में काम आता है, और ये मेडिकल इमेजिंग डाइजेस्टिव ट्रैक की जब हम लोग करते हैं, ये फायरवर्क्स में भी इस्तेमाल होता है। आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि ये मैग्नीशियम भी फायरवर्क में यूज होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। ये व्हाइट कलर के फ्लेम देता है, और इसमें मैग्नीशियम जो हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम रिबन।
हमने ये भी देखा था एटॉमिक नंबर 38 स्ट्रोंशियम भी यूज होता है फायरवर्क्स में, ये रेड कलर देता है। और इसमें जनरली जो स्ट्रोंशियम का सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं फायरवर्क्स में वो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड। एटॉमिक नंबर 56 बेरियम, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फायरवर्क्स में। ये ग्रीन कलर देता है। सॉल्ट बेसिकली जो यूज होता है वो बेरियम क्लोराइड होता है। और एक बात और जान जाओ कि बेसिकली ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, जब इन तीनों को हम लोग मिला करके यूज करते हैं तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी की व्हाइट और सिल्वरी इफेक्ट्स हमको फायरवर्क्स में देखने को मिल सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर?